मैदान से वापस लौटने के बाद शहर में शांति तो थी, लेकिन हवा में अजीब सा बोझ भी लटक रहा था। अहमद को साफ महसूस हो रहा था कि ये जीत सिर्फ शुरुआत थी। असली जंग अभी बाकी थी। रात के अंधेरे में टीम हेडक्वार्टर में इकट्ठी हुई। टेबल पर फैली स्क्रीन पर शहर का होलोग्राफिक नक्शा चमक रहा था। सायरा ने गंभीर आवाज में कहा, अहमद, हमें नई इंटेल मिली है। दुश्मन सिर्फ एक मास्कधारी नहीं था, उसके पीछे पूरी टेक्नो आर्मी है। उन्होंने शहर के उत्तर वाले सेक्टर में एक नई लैब बना ली है। अहमद ने नक्शे को गौर से देखा। वहां लाल चमकते बिंदु थे, जो किसी नई गतिविधि की ओर इशारा कर रहे थे। मतलब, उनकी असली योजना अभी शुरू भी नहीं हुई। अहमद की आंखों में गुस्सा और जज्बा साफ दिख रहा था। सायरा ने उसकी ओर देखते हुए धीमे स्वर में कहा, यह मिशन पहले से कहीं ज्यादा खतरनाक होगा। हमें न सिर्फ शहर बल्कि उस रहस्यमयी फाइल की भी सुरक्षा करनी है। अहमद ने गहरी सांस ली और पूरी टीम की तरफ नजर दौड़ाई। उसने दृढ़ स्वर में कहा, तैयार हो जाओ। ये नया मिशन हमारी हिम्मत और विश्वास की असली परीक्षा होगी। टीम ने एक साथ जवाब दिया, रेडी कमांडर। कैमरा धीरे धीरे नक्शे पर जूम करता है, जहां लाल बिंदु धीरे धीरे चमकते हुए किसी बड़े खतरे की ओर इशारा कर रहे हैं। रात गहरी हो चुकी थी। हेडक्वार्टर की स्क्रीन पर अचानक एक नया अलर्ट चमका, अनऑथराइज्ड सिग्नल डिटेक्टेड। सायरा ने तेजी से सिस्टम में हैकिंग ट्रेस की। उसकी आंखें चौड़ी हो गई। अहमद, वो लोग हमारे नेटवर्क तक पहुंचने की कोशिश कर रहे हैं। इसका मतलब हमें भी ट्रैक किया जा रहा है। अहमद तुरंत खड़ा हो गया। तो खेल अब शुरू हो चुका है। दुश्मन हमें सीधा चुनौती दे रहा है। उसी वक्त बिल्डिंग की छत से हल्की आवाज आई, टिक टिक। टीम के स्नाइपर ने खिड़की से झांका और तुरंत चिल्लाया, कमांडर, वे आ गए हैं। रोबोटिक ड्रोन। आसमान से दर्जनों छोटे छोटे ड्रोन्स हेडक्वार्टर की ओर बढ़ रहे थे। उनकी लाल चमकती आंखें अंधेरे में भयावह लग रही थी। हर एक ड्रोन पर भारी हथियार फिट थे। अहमद ने तुरंत आदेश दिया, सभी यूनिट्स डिफेंस पोजीशन ले लो। ये हमारी पहली टक्कर है। याद रखना, हम सिर्फ अपना हेडक्वार्टर नहीं, इस शहर की सुरक्षा कर रहे हैं। भीषण धमाके के साथ पहली मिसाइल बिल्डिंग के पास गिरी। दीवारें हिल गई, कांच चटक गया। अहमद और सायरा ने कवर लेते हुए फायर खोला। गोलियों की आवाज और ड्रोन के ब्लास्ट से पूरा इलाका गूंज उठा। सायरा ने अपने टैबलेट से इलेक्ट्रॉनिक जैमर एक्टिवेट किया। कुछ ड्रोन्स हवा में ही रुककर फट गए, लेकिन बाकी अब भी अनगिनत थे। अहमद ने दांत भींचते हुए कहा, अगर ये सिर्फ शुरुआत है, तो असली जंग कितनी खतरनाक होगी। हेडक्वार्टर के चारों ओर धमाकों की गूंज थी। ड्रोन लगातार गोलियों और मिनी मिसाइलों से हमला कर रहे थे। टीम के हर सदस्य ने अपनी पोजीशन ले ली थी। अहमद ने अपने हथियार की नोक पर ग्रीन लेजर ऑन किया और एक एक करके दुश्मन के ड्रोन गिराने लगा। टारगेट स्टेडी, फायर। सायरा अपने टैबलेट पर तेजी से कोडिंग कर रही थी। उसके माथे पर पसीने की बूंदें चमक रही थी। मैं इनके कंट्रोल सिस्टम में घुसने की कोशिश कर रही हूं। अगर सफल हो गई तो आधे ड्रोन खुद ब खुद गिर पड़ेंगे। अचानक उसके टैबलेट पर एक लाल स्क्रीन उभर आई। उसमें गूंजती हुई एक अजीब और डरावनी आवाज सुनाई दी, अहमद, तुम्हें लगा कि मास्कधारी ही असली खतरा था? नहीं, असली खेल अब शुरू हुआ है। तुम्हारे हर कदम पर नजर है हमारी। टीम चौंक गई। आवाज डिजिटल थी, लेकिन उसमें क्रूर हंसी साफ झलक रही थी। अहमद ने जवाबी चीख लगाई, तुम चाहे जितनी छुप जाओ, हम तुम्हें ढूंढ निकालेंगे। किराए का फौजी डरना नहीं जानता। इसी बीच सायरा चिल्लाई, कमांडर, मैंने सिस्टम में बैकडोर बना लिया है। उसने स्क्रीन पर एक बटन दबाया और आधे से ज्यादा ड्रोन अचानक हवा में रुककर खुद ही गिरने लगे। धड़ाम धड़ाम। चारों तरफ आग और मलबा बिखर गया। लेकिन तभी आसमान से एक बड़ा ड्रोन, पिछले सबसे कहीं विशाल, उतरने लगा। उसकी आंखें नीली रोशनी से चमक रही थी और उसके दोनों हाथों में मिनी गन लगी थी। अहमद की नजर उस पर टिक गई। ये इनका वॉर मशीन है।
बड़े ड्रोन के उतरते ही पूरा इलाका थर्रा उठा। उसके पंखे इतनी तेज आवाज कर रहे थे मानो तूफान उतर आया हो। नीली रोशनी से चमकती उसकी आंखें सीधे अहमद की टीम पर टिक गई। फायर मोड एक्टिवेटेड। ड्रोन की डिजिटल आवाज गूंजी और अगले ही पल दोनों मिनीगन से गोलियों की बरसात शुरू हो गई। टीम के जवान तुरंत दीवारों के पीछे छुप गए। धातु के टुकड़े उड़ते रहे। अहमद जमीन पर स्लाइड करते हुए कवर बदल गया और जोर से चिल्लाया, सभी यूनिट्स साइड से अटैक करो। इसके सेंटर चेस्ट पर निशाना लगाओ। वही इसका पावर कोर है। टीम ने मिलकर जवाबी हमला किया, लेकिन ड्रोन की आर्मर पर गोलियां सिर्फ चिंगारियां छोड़कर फिसल जाती। सायरा ने जल्दी से टैबलेट पर उसकी स्कैनिंग शुरू की। उसकी आंखें चौंक गई। कमांडर, इसका सिस्टम मल्टीलेयर शील्ड से प्रोटेक्टेड है। साधारण गोलियां बेअसर होंगी। अहमद ने दांत भींचकर कहा, तो हमें स्मार्ट तरीके से खेलना होगा। वो तेजी से छत की ओर दौड़ा, रस्सी के सहारे ऊपर चढ़ गया। ऊंचाई से उसने ड्रोन की मूवमेंट का अंदाजा लगाया और रॉकेट लॉन्चर तान दिया। अब देखता हूं तेरी शील्ड कितनी मजबूत है। धड़ाम। रॉकेट सीधा ड्रोन के सेंटर में लगा। जबरदस्त धमाके के साथ नीली शील्ड एक पल को झिलमिलाई, लेकिन टूटी नहीं। ड्रोन की आंखें और ज्यादा चमकने लगी। पावर बूस्ट एक्टिवेटेड। अब उसकी फायरिंग और दोगुनी हो गई। दीवारें ढहने लगी। पूरी बिल्डिंग हिल गई। अहमद ने नीचे कूदते हुए टीम से चिल्लाकर कहा, यह खेल लंबा होगा, पर इसे गिराना ही होगा। अगर ये बच गया तो शहर बर्बाद हो जाएगा। धुआं छंटने लगा, लेकिन मेगा ड्रोन अब भी खड़ा था, चोट लगी पर जिंदा। अहमद ने सांस पकड़कर नीचे झांका। उसके चेहरे पर थकावट थी, पर आंखों में अब भी जंग की आग थी। सायरा ने तुरंत ड्रोन के बचेमैन तंत्र, रेमनेंट सिस्टम्स की लॉग फाइलें निकाली। स्क्रीन पर अजीब पैटर्न और एन्क्रिप्टेड कोड चमक रहे थे। इसमें एक अंडर स्ट्रक्चर है जो पावर कोर से जुड़ा हुआ है। उसने कहा, लेकिन ये कोर बहुत ही सुरक्षित प्रोटोकॉल से कवर है और इसके चारों ओर छोटे छोटे रोटेटिंग मॉड्यूल हैं जो शील्ड को रियल टाइम में रिकॉन्फ़िगर करते हैं। अहमद ने आंखें बंद करके एक पल सोचा। फिर अचानक उसकी निगाह उस ड्रोन के नीचे लगे छोटे कैमरा होल पर पड़ी। एक ऐसा होल जो विस्फोट में पूरी तरह से बरकरार था। अगर हम उसकी शील्ड को एक्सप्लॉइट करना चाहें, उसने कहा, तो हमें शील्ड रिकॉन्फ़िगरेशन के बीच में एक समय विंडो बनानी होगी, यानी इलेक्ट्रॉनिक शॉक प्लस फिजिकल पैट। सायरा ने होशियारी से हंसते हुए कहा, मैं उसके शील्ड कंट्रोल में बैकडोर डाल सकती हूं, पर मुझे थोड़ी देर चाहिए होगी और तुम्हें उसे समय देने के लिए ध्यान रखना होगा। अहमद ने योजना बनाई। सायरा ड्रोन के सिस्टम में बैकडोर डालकर शील्ड का रिफ्रेश साइकिल स्लो करेगी। उसी वक्त टीम का स्पेशल ऑप्स यूनिट ड्रोन के नीचे पहुंचकर कैमरा होल के पास ईएमपी स्टिक लगाने का जोखिम उठाएगा। अगर समय सही निकला तो ईएमपी स्टिक शील्ड रिकॉन्फ़िगरेशन को रोक देगा और पावर कोर अनप्रोटेक्टेड हो जाएगा। टीम ने सब कुछ सेकंड के हिसाब से टाइम किया। सब सांस थाम कर अपने अपने हिस्से में लग गए। सायरा ने जल्दी जल्दी कीबोर्ड पर कॉकटेल ऑफ कोड डाला। स्क्रीन पर लाल पीला गेज चलने लगा। शील्ड की रिकॉन्फ़िगरेशन काउंटर शुरू हो गया। अब उसने फुसफुसाया। अहमद और उसके साथी एक साथ दौड़े। छत से हवा में झपटकर वे ड्रोन के नीचे पहुंचे। टीम के एक मेंबर ने ईएमपी स्टिक कैमरा होल के पास चिपका दी। सायरा ने आखिरी कमान दिया और बैकडोर ने शील्ड के रिफ्रेश साइकिल को 0.7 सेकंड के लिए स्लो कर दिया। ईएमपी स्टिक ने इलेक्ट्रॉनिक झटका दिया और एक पल के लिए ड्रोन की नीली रोशनी फीकी पड़ गई। अहमद ने उसी पल रॉकेट लॉन्चर तान लिया और सीधे पावर कोर की तरफ फायर किया। स्ट्राइक हुआ और ड्रोन एक जोरदार झटके के साथ झुक गया। उसकी शील्ड चकनाचूर हो गई और शरीर में आग फैलने लगी, लेकिन ड्रोन पूरी तरह नहीं गिरा। उसके अंदर से एक तेज सिग्नल निकलते हुए हवा में गूंजा। वो सिग्नल किसी कूट कोड जैसा था और तभी स्क्रीन पर एक ब्लिंक हुआ। एक छोटा सा लोगो, आधा मास्क, आधा सर्किट
और कोड के साथ एक लोकेशन आईडी। सायरा की आंखें चौड़ी हो गई। ये लोकेशन शहर के पुराने अंडरग्राउंड नेटवर्क के पास है, और ये लोगो, ये वही सिंबल है जिसे हमने पहले कभी नहीं देखा। अहमद ने अपनी बंदूक नीचे टिकाकर कहा, तो ये सिर्फ मशीनें नहीं, किसी ने इन्हें बनाया है, और वो कहीं से हमें निर्देश दे रहा है। ड्रोन ने आखिरी बार एक भड़कदार मुंह बनाकर हवा में उछलकर पीछे हट लिया, पर उसकी आवाज अब और भी ठंडी और व्यक्तिगत लग रही थी। हमने सिर्फ एक सैनिक को नष्ट किया है, असली कप्तान अब सामने आएगा। टीम ने उसे देखते हुए देखा। आग की लपटें चलते हुए धीरे धीरे दूर हो रही थी, पर हवा में वही कूटकोट गूंज रहा था। अहमद के दिल में एक नया सवाल जगा, और वही सवाल अब पूरा मिशन बना रहा था। कौन है वो कप्तान जो इन रोबो सेनाओं को नियंत्रित कर रहा है? कैमरा धीरे धीरे उस लोकेशन आईडी की ओर जूम करता है, और स्क्रीन पर एक पुराना अंडरग्राउंड नोड का मैप दिखता है, जहां पर एक नया चिन्ह ब्लिंक कर रहा है। सुबह की पहली रोशनी में टीम तैयार थी। लोकेशन आईडी जो ड्रोन से मिली थी, पुरानी सबवे लाइंस के पास एक अंडरग्राउंड नोड की ओर इशारा कर रही थी। एक ऐसा इलाका जिसे शहर ने सालों पहले बंद कर दिया था। अहमद ने चुपचाप अपनी राइफल कंधे पर टाकी और कहा, यहां भीड़ हो सकती है, या फिर सीधे जाल। चुपके से जाना होगा। नो फायर अंटिल फुल टेक्निकल विजिबिलिटी। टीम ने सीढ़ियों से नीचे उतरना शुरू किया। हवा ठंडी और नम थी। दीवारों पर पुरानी पेंट के धब्बे और कहीं कहीं फैला काला धुआं। सायरा अपने पोर्टेबल डिवाइस से सिग्नल ट्रैकर चला रही थी। स्क्रीन पर एक छोटा सा ब्लिंक उस लोकेशन पर लगातार टपक रहा था। यहां अभी बिजली नहीं चल रही, लेकिन नेटवर्क का बैकअप सिग्नल जरूर आ रहा है। सायरा ने फुसफुसाकर बताया, मैं साइलेंट एक्सेस मोड चालू कर रही हूं। वे खुफिया दरवाजे से अंदर दाखिल हुए। वहां केरोसिन की हल्की गंध और इलेक्ट्रिक सरनादे की हल्की गूंज थी। पुरानी पाइप्स, टूटे हुए केबल और दीवारों पर अजीब सी ग्रिफ टैग, आधे मास्क, आधा सर्किट का वही लोगो। अहमद ने धीरे से कहा, यह लोगो वही है जो ड्रोन ने छोड़ा था। हम सही जगह पर हैं। नोड एक बड़े कमरे में खुला, जिसमें कई पुराने सर्वर रैक बिखरे थे। कुछ रैक पर नए से नए मॉड्यूल ऐड किए गए थे, स्पष्ट संकेत कि यहां हाल ही में काम हुआ था। बीच में एक बड़ा स्क्रीन था, जिसे किसी ने अचानक बंद कर दिया होगा। उसकी तरफ एक केबल अभी भी चल रही थी और छोटा सा ब्लिंक कर रहा था। सायरा ने चकित होकर कहा, यहां कोई और भी आया था, लेकिन अभी कुछ घंटे पहले ही। उनका डिजिटल फुटप्रिंट गर्म है। टीम ने चारों तरफ तलाशी शुरू की। एक कोने में पुरानी किताबों के बीच एक छोटी बॉक्स मिली, जिसमें कुछ पेपर, एक सील किया हुआ यूएसबी और एक कच्चा सा सर्किट बोर्ड था। सर्किट बोर्ड पर वही आधा मास्क, आधा सर्किट का चिन्ह नाजुक तौर पर उकेरा हुआ था। सायरा ने यूएसबी को अपने डिवाइस में लगाया, और स्क्रीन पर अचानक एक फाइल खुली, opcaptain.txt। नाम ही काफी था। फाइल में कुछ कोडेड नोट्स थे। उसके बीच में एक शब्द बार बार आता दिखा, आर्चियन। साथ में कुछ जियोलोकेशन पॉइंट्स और एक लघु वाक्य, When the city sleeps, we rebuild the order। अहमद ने कड़वाहट से कहा, आर्चियन, ये कोई नाम ही तो नहीं, शायद एक प्रोजेक्ट। और कैप्टन वही है जो इसे चला रहा है। वही पास की एक दीवार के पीछे आवाज आई, किसी मशीन के धीमे धीमे बप करने जैसी। टीम ने हथियार तैयार किए और धीरे धीरे आवाज की ओर बढ़े। वहां एक छोटे कमरे का दरवाजा था, जो आंशिक रूप से बंद था। अहमद ने दरवाजा खोला। कमरे में एक बड़ा मॉनिटर चल रहा था, और उसके सामने एक चेयर पर एक टोकरा पड़ा हुआ था। ऐसा लगा जैसे कोई अभी अभी उठा हो। ट्रे पर कुछ कैफीन कप और एक आधा खाली सिगरेट का पैकेट पड़ा था। सायरा ने स्क्रीन पर दिख रहे लॉग्स को स्कैन किया, और फिर उसकी नजर एक लाइव कैम पर फंस गई। कैम में एक रिमोट लोकेशन की झलक थी। शहर के एक पुराने वाटर ट्रीट के पास एक छोटा सा वेयरहाउस, जिसमें बड़ी तख्ती पर वही आधा मास्क आधा सर्किट चिन्ह बना हुआ था। यहां पर शायद उनका मुख्य कंट्रोल सेंटर है। सायरा ने धीमे से कहा,
और देखो, कैंप पर अभी भी कोई मूवमेंट है, आदमी है। अहमद की सांस तेज हो गई। ये वही पहली कड़ी थी जो सीधे कप्तान तक ले जा सकती थी। लेकिन सामने एक और समस्या भी थी। उनकी उपस्थिति अब पता चल चुकी होगी। किसी ने अभी अभी यहां से हटने का निशान छोड़ा था। टीम ने तुरंत तैयारी की। अहमद ने देखा कि सिग्नल के साथ एक और चीज जुड़ी हुई थी। मॉनिटर की एक विंडो में कुछ शब्द अंग्रेजी हिंदी के मिश्रण में थे। इफ यू फॉलो द ट्रेल, यू विल अवेकन आर्चियन। सायरा ने कड़े स्वर में कहा, यह कूटनीति खतरे की घंटी है, आर्चियन को जगाने का इशारा। इसका मतलब है कि उनका अगला कदम बड़ा और तेज होगा। अहमद ने टीम को संक्षेप में निर्देश दिए। वे तुरंत उस वेयरहाउस की रिक्रॉसिंग और निगरानी करते हुए ऑपरेशन प्लान करेंगे। कुछ लोग मानक रूट से घुसेंगे, जबकि एक छापेमारी टीम साइड से कवर देगी। सायरा लाइव फीड पर निगरानी रखेगी और अगर कोई सिग्नल या कोड चलता है तो उसे तुरंत ब्लॉक करेगी। टीम बाहर निकलते हुए चुपचाप नीचे की ओर बढ़ी, पर दिल सबका जोर से धड़क रहा था। हर कदम पर पुरानी टाइलें चरमराती जा रही थी और ऊपर शहर की रोशनी के साथ उनकी छायाएं दीवारों पर लंबे लंबे खिंचती जा रही थी। जैसे ही वे अंडरग्राउंड से बाहर निकले, कैमरा ऊपर से शहर की ओर जूम करता है और स्क्रीन पर एक नई इमेज ब्लिंक करती है। वेयरहाउस के बाहर खड़ी एक सफेद वैन, जिसके पीछे का दरवाजा आधा खुला था और वैन की साइड पर वही आधा मास्क आधा सर्किट का लोगो साफ नजर आ रहा था। अहमद ने तनिक मुस्कुराकर कहा, तो अब असली शिकारी का ठिकाना सामने है, तैयार हो जाओ। आज हमें आर्चियन के बारे में सच पता लगाना है। रात गहरी थी, पर शहर की लाइट्स अब भी आसमान को लालिमा दे रही थी। अहमद और उसकी टीम चुपके से उस पुराने वेयरहाउस की ओर बढ़ी, जो नदी के पास सुनसान इलाके में था। वेयरहाउस बाहर से तो साधारण दिख रहा था, लेकिन सायरा की स्कैनिंग ने सच्चाई खोल दी। यहां सैकड़ों माइक्रोसेंसर लगे हैं। अगर सीधे अंदर घुसने की कोशिश की तो पूरा सिस्टम एक्टिवेट हो जाएगा, उसने कहा। अहमद ने टीम को दो हिस्सों में बांटा। अल्फा यूनिट उसके साथ साइड एंट्री से अंदर जाएगी। ब्रावो यूनिट, टीम का दूसरा हिस्सा, पीछे से कवर लेगी। सायरा कंट्रोल वैन में बैठकर सेंसर हैक करेगी। अंदर घुसते ही एक अजीब सी बदबू आई, मशीनों के तेल और जले हुए तारों की गंध। कमरे में रोशनी कम थी, बस लाल बल्ब धीमे धीमे झपक रहे थे। चारों तरफ धातु के क्रेट्स और रोबोटिक पार्ट्स बिखरे थे। लेकिन असली चौंकाने वाली चीज थी दीवार पर बना एक विशाल डिजिटल पैनल। उस पर वही लोगो, आधा मास्क आधा सर्किट, चमक रहा था। अचानक पैनल अपने आप चालू हो गया। उस पर एक धुंधली परछाई उभरी। कप्तान। उसकी आवाज ठंडी और खतरनाक थी। मैं जानता था तुम यहां तक आ ही जाओगे अहमद। तुम्हारी हिम्मत काबिले तारीफ है, लेकिन यहां से आगे हर कदम तुम्हारे लिए मौत साबित होगा। पैनल पर कुछ कोड्स चमके और तुरंत ही वेयरहाउस की दीवारों से दर्जनों रोबोटिक सैनिक बाहर निकलने लगे। उनकी आंखें नीली चमक रही थी और उनके हाथों में हाईटेक हथियार थे। अहमद ने अपनी टीम की ओर देखा और कहा, तो यही है उनकी पहली रुकावट। याद रखना, ये लड़ाई सिर्फ हमारे लिए नहीं, पूरे शहर के लिए है। एक भी पीछे नहीं हटेगा। रोबोटिक सैनिकों ने गोलियों की बरसात शुरू कर दी। गोलियों की आवाज, धातु की टकराहट और धुएं से पूरा वेयरहाउस जंग का मैदान बन गया। सायरा वैन से लगातार आदेश दे रही थी, अहमद, उनके सेंसर पैटर्न रिपीट हो रहे हैं। अगर तुम दाईं ओर की वॉल गिरा दो तो आधे बॉट्स का नेटवर्क शॉर्ट हो जाएगा। अहमद ने ग्रेनेड निकाला और दीवार की ओर फेंक दिया। धड़ाम। दीवार गिरते ही आधे रोबोट धड़ाम से गिरकर बंद हो गए, लेकिन बाकी अब भी सक्रिय थे और उनमें से एक, बाकी सबसे बड़ा और भारी, सीधे अहमद की ओर बढ़ रहा था। उसकी आंखें खुनसी लाल हो गई थी। अहमद ने दांत भींचे और कहा, तो तू कप्तान का असली गार्ड है। विशालकाय गार्ड रोबोट का कदम जमीन पर पड़ते ही पूरा वेयरहाउस हिल गया। उसके धातु के पंजे हथियारों जैसे तेज थे और कंधों पर मिनिगने लगी थी।
टीम के बाकी सदस्य छोटे रोबोट से लड़ने में व्यस्त थे, लेकिन अहमद ने अपने इशारे से सबको पीछे हटने को कहा। यह मेरा मुकाबला है, अगर इसे नहीं गिराया तो बाकी सब जंग बेकार है। गार्ड रोबोट ने एक भयंकर चीख जैसी इलेक्ट्रॉनिक आवाज निकाली और गोलियों की बारिश कर दी। अहमद फुर्ती से बाई और लुढ़क गया और पास पड़े लोहे के पाइप को उठाकर ढाल की तरह इस्तेमाल किया। सायरा की आवाज ईयरपीस में गूंजी। अहमद, इसके सीने के बीच में एक चमकता नीला कोर है, वही इसकी एनर्जी यूनिट है। अगर उसे हिट कर दो तो पूरा सिस्टम डाउन हो जाएगा। अहमद ने टारगेट पर नजर गड़ाई, लेकिन रोबोट लगातार गोलियां चला रहा था। वो सीधा भागकर उसके पैरों के बीच से निकल गया और पीछे मुड़ते ही आरपीजी रॉकेट लॉन्चर तान दिया। धड़ाम! रॉकेट सीधे रोबोट के सीने पर लगा, लेकिन उसकी मोटी धातु की आर्मर ने वार झेल लिया। रोबोट थोड़ा डगमगाया, लेकिन तुरंत ही फिर से संभल कर हमला करने लगा। अहमद ने दांत भींचे। ये इतना आसान नहीं। गार्ड रोबोट ने अपनी एक भारी भुजा घुमाई और अहमद को पकड़कर दीवार से दे मारा। दीवार टूट गई और धूल के बादल उठ गए। टीम चिल्लाई, कमांडर! लेकिन अहमद धीरे धीरे उठा। उसके होठों से खून बह रहा था, पर आंखों में वही जज्बा था। उसने कमर से प्लाज्मा ब्लेड निकाली, एक नीली चमकती ऊर्जा तलवार। अब देखते हैं कौन बचता है। वो बिजली सी तेजी से दौड़ा और रोबोट के पैरों पर वार कर दिया। रोबोट लड़खड़ाया, फिर अहमद ने छलांग लगाकर उसके सीने पर सीधा हमला किया। ब्लेड कोर में घुस गया। एक तेज नीली रोशनी फैली। भड़ाम! रोबोट जमीन पर धड़ाम से गिर पड़ा। पूरा वेयरहाउस हिल गया। बाकी बचे छोटे रोबोट भी एक एक कर बंद होने लगे। सायरा की आवाज आई, राहत भरी सांस के साथ, तुमने कर दिखाया अहमद। अहमद ने गहरी सांस ली और मुस्कुराकर कहा, यह तो बस शुरुआत थी। कप्तान अभी बाहर नहीं आया। वेयरहाउस की धूल धीरे धीरे बैठ रही थी। विशाल गार्ड रोबोट का धुआं उठता ढेर अब शांत पड़ा था, लेकिन अहमद को पता था असली लड़ाई अभी बाकी है। टीम इकट्ठी हुई। जायद ने कहा, कमांडर, यह तो सिर्फ गेटकीपर था, अंदर कुछ और बड़ा छिपा है। सायरा ने अपने लैपटॉप पर हैकिंग जारी रखी। मुझे एक अजीब सिग्नल मिल रहा है। वेयरहाउस के नीचे कोई और लेयर है, जैसे कि जमीन के नीचे गुप्त लैब। अहमद ने चारों ओर देखा। उसे फर्श पर जले हुए तारों और हल्की सी आयताकार लाइनों का पैटर्न नजर आया। उसने कदम से जमीन पर दबाव डाला। यहां कोई छिपा दरवाजा है। टीम ने मिलकर धक्का दिया और जमीन का पैनल खुल गया। अंदर जाने के लिए एक लंबी धातु की सीढ़ी थी, जो अंधेरे में कहीं गहराई तक उतर रही थी। सब सतर्क रहो, कप्तान यही हमारी राह देख रहा होगा। अहमद ने आदेश दिया। जैसे ही वे नीचे उतरे, सामने एक विशाल अंडरग्राउंड लैब खुली। दीवारों पर चमकते सर्वर, चारों तरफ मशीनों की गूंज और बीच में एक पारदर्शी ग्लास टैंक। टैंक के अंदर कुछ अजीब सा हिल रहा था। वो इंसान जैसा था, लेकिन पूरी तरह मशीन नहीं। आधा रोबोट, आधा जिंदा शरीर। सायरा की आंखें चौड़ी हो गई। हे भगवान, ये तो ह्यूमना हाइब्रिड है। कप्तान लोगों पर प्रयोग कर रहा है। अचानक कमरे के स्पीकर से कप्तान की आवाज गूंजी, आखिरकार तुम मेरी असली दुनिया में पहुंच ही गए। शहर तो सिर्फ शुरुआत थी। मेरा असली हथियार यही तैयार हो रहा है। टैंक से बुलबुले उठे। उस हाइब्रिड की आंखें अचानक खुली, चमकती हुई लाल रोशनी। उसने ग्लास तोड़कर जोर से चीख मारी। अहमद ने अपनी टीम की ओर देखा और दृढ़ स्वर में कहा, अब हमें सिर्फ कप्तान से नहीं, उसके बनाए हुए राक्षसों से भी लड़ना होगा। गुप्त लैब की मशीनें गड़गड़ाने लगी। टूटे हुए टैंक से बाहर आया हाइब्रिड योद्धा इंसानी ताकत से कई गुना बड़ा और तेज था। उसकी नसों में धातु के तार चमक रहे थे और हाथों से बिजली की चिंगारियां फूट रही थी। कप्तान की आवाज चारों तरफ गूंजी, ये मेरी अंतिम रचना है। न इंसान इसे हरा सकता है, न मशीन। अहमद, तुम्हारी कहानी यही खत्म होगी। हाइब्रिड ने जमीन पर जोर से प्रहार किया। झटका इतना भयंकर था कि पूरा लैब हिल गया।
टीम पीछे की ओर लुढ़क गई। अहमद ने ब्लेड कसकर पकड़ी। हमारे शहर पर तेरा हक कभी नहीं होगा। लड़ाई शुरू हुई। हाइब्रिड एक झटके में आगे आया और अहमद को पकड़ने की कोशिश की। अहमद फुर्ती से पीछे हटा और उसकी धातु की भुजा पर ब्लेड मारी। चिंगारियां निकली, लेकिन हाइब्रिड जरा भी नहीं रुका। जायद और टीम ने मिलकर भारी हथियार चलाए, लेकिन गोलियां उसके मेटल बॉडी से टकराकर बेअसर हो रही थी। सायरा ने चीख कर कहा, अहमद, इसके सिर में चिप लगी है। वही कंट्रोल सिस्टम है। अगर उसे नष्ट कर दो तो ये ढह जाएगा। अहमद ने नजरें गड़ाई। हाइब्रिड बार बार वार करता रहा। अहमद दीवार से उछलकर उसकी पीठ पर चढ़ गया। हाइब्रिड बौखला गया और हाथ पांव पटकने लगा। यही वक्त है, अहमद गरजा। उसने प्लाज्मा ब्लेड पूरी ताकत से सिर के सेंसर पर मारी। भड़ाम! लाल रोशनी बुझ गई। हाइब्रिड जमीन पर गिर पड़ा, जैसे बिन जान का ढेर हो। कप्तान की आवाज गुस्से से कांप उठी। नहीं, ये असंभव है। सायरा ने तुरंत सिस्टम हैक करके सारे डेटा को डिलीट कर दिया और सुरक्षा फाइलें कॉपी कर ली। अहमद ने गहरी सांस ली और बोला, तेरी ये लैब, तेरे ये खेल, सब यही खत्म। टीम ने विस्फोटक लगाए और पूरा अंडरग्राउंड लैब धमाके से उड़ गया। वे सब मुश्किल से बचते हुए बाहर निकले। हेलीकॉप्टर इंतजार कर रहा था। जैसे ही वे ऊपर उठे, शहर का नजारा दिखा। अब वो फिर से सुरक्षित था। अहमद ने आसमान की ओर देखा और धीरे से कहा, किराए का फौजी हमेशा जंग जीतता है, लेकिन असली जीत तब होगी जब बुराई पूरी तरह मिट जाएगी। सायरा ने हल्की मुस्कान के साथ उसकी ओर देखा। शायद अब एक नया सफर शुरू होने वाला था। युद्ध जीता गया है, लेकिन क्या असली जंग अभी बाकी है? एपिसोड 6 में क्या होगा? क्या कप्तान सच में खत्म हो गया है, या वो कहीं और से अब भी अपनी चालें चला रहा है? अहमद और टीम क्या शहर को पूरी तरह सुरक्षित रख पाएगी? सायरा और अहमद का रिश्ता अब किस मोड़ पर जाएगा? क्या नई तकनीक और नए दुश्मन उनका इंतजार कर रहे हैं? क्या कोई गद्दार टीम के अंदर छिपा है? और असली मास्टरमाइंड कौन है? ये सब जानने के लिए एपिसोड 6 जरूर देखना, क्योंकि ये सफर अब और भी खतरनाक होने वाला है।